नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के डायरेक्टर ने ली बैठक, कहा प्रशासनिक कार्यों में दूरदर्शी दृष्टिकोण जरूरी। बिलासपुर आईजी संजीव शुक्ला बने पुलिस कमिश्नर, राजधानी में हुई पोस्टिंग। आदेशों की अवहेलना करने वाला सहायक ग्रेड निलंबित, ट्रांसफर के बाद भी नहीं की ज्वाइनिंग। उड़ीसा से गांजा लाकर चला रहे थे कारोबार, एक महिला सहित 4 गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के संचालक श्रीराम तरणी कांति ने जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों एवं शासन के प्रमुख लैक्सिव योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर संभाग आयुक्त सुनील जैन, कलेक्टर संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संदीप अग्रवाल, सहायक कलेक्टर अरविंदन कुमारन, एसडीएम शिव कुमार बनर्जी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में कलेक्टर ने जिला का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हुए प्रशासनिक संरचना, विभागीय समन्वय एवं शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप जिले में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। अपने उद्बोधन में श्री तरणी कांति ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में व्यापक, समावेशी एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को केवल उन्हीं कार्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से उनके समक्ष आते हैं, बल्कि उन विषयों पर भी सक्रिय पहल करनी चाहिए जो सामान्यतः सामने नहीं आ पाते। इससे प्रशासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा व्यक्त करते हुए कहा कि वे संवेदनशीलता, नवाचार एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए जनहितकारी योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से उतारे तथा शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। कार्यक्रम के अंत में कलेक्टर द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। रिवायती गजलों की खुशनुमा महफिल रिवायत का आयोजन 25 जनवरी 2026 रविवार की शाम 6:30 बजे लखीराम ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस विशेष संध्या में शहर की प्रसिद्ध शास्त्रीय भजन एवं गजल गायिका श्रुति प्रबला अपनी सुमधुर गायकी प्रस्तुत करेंगी। शुक्रवार को प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि रिवायती गजलें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि रूह की आवाज़ होती है। श्रुति ने बताया कि रिवायती गजलें गहरे भाव और जीवनानुभव से उपजी होती है, जिनका हर शेर श्रोता के दिल के करीब महसूस होता है। उन्होंने कहा कि भजन मैं गाती हूँ लेकिन गजल मुझसे गवाते हैं, जो गजलों से उनके आत्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। कार्यक्रम में अहमद फैज, मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल सहित महान शायरों की गजलें प्रस्तुत की जाएंगी। साथ ही समकालीन गजल गायिका डॉक्टर राधिका चोपड़ा की गाई कुछ गजलें भी शामिल होंगी, जिन्हें श्रुति अपनी गुरु समान मानती है। आगरा घराने के उस्ताद वसीम अहमद खगन की शिष्या श्रुति प्रबला अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने गजल प्रेमियों से रिवायत कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस सांगीतिक परंपरा का आनंद लेने की अपील की है। लखीराम ऑडिटोरियम में रिवायत कार्यक्रम का उन्वान है और ये रिवायती गजलों के गाने का अंदाज होता है। एक रिवायती होती है जो ओल्ड क्लासिकल ट्रेडिशनल गजलें होती हैं और एक आजकल की आमतौर पर सहज रूपी गीत नुमा गजलें जो है वो होती है। मैं ट्रेडिशनल क्लासिकल गजलें आपको सुनाने जाऊंगी आज 25 तारीख को। और इसमें जो बेगम अख्तर साहिबा हैं, गुलाम अली साहब हैं, मेहदी हसन साहब हैं, वो जिस तर्ज पे गजलें गाते थे उस तर्ज पे गजलें मैं फैज की, अहमद फराज की, बेजाद लखनवी का कलाम, अल्लामा इकबाल का कलाम, गालिब के कलाम, ऐसे कुछ आपको प्रस्तुत करूंगी उससे। शहर विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम जारी है। इसी क्रम में शनिश्री रपटा के पास एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि बढ़ते शहर के साथ ही ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ने लगा है। जाम और आवागमन की सहज सुविधा उपलब्ध कराने की मंशा से शनिश्री रपटा के पास यह ब्रिज तैयार किया जा रहा है, जिसकी पाइलिंग का काम जारी है और जल्द ही अरपा नदी पर शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए यह पुल तैयार कर लिया जाएगा। जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि मंगला धुरीपारा में एक ब्रिज बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसकी वजह स्वीकृति मिलने पर शहर में ट्रैफिक दबाव को कम करने बड़ी राहत मिलेगी। अभी एक शनिचरी रपटा पे काम चालू हो गया है, दूसरा मंगला धुरी जो है उस पे भी बहुत जल्दी काम चालू होगा और इसके अतिरिक्त शहर और शहर के आसपास में जो ट्रैफिक दबाव है उसको कम करने के लिए काफी अच्छा प्रपोजल्स जो है ना अभी हम लोगों ने भेजा हुआ है
और मुझे लग रहा है कि इस बार के बजट में हम लोगों को काफी कुछ। इधर बिलासपुर आईजी आईपीएस संजीव शुक्ला को रायपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जिसे लेकर गृह मंत्रालय ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कुल 15 आईपीएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है, जिसमें संजीव शुक्ला पुलिस आयुक्त रायपुर नगरीय, रामगोपाल पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर, अभिषेक शांडिल पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग, बालाजी राव पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव, अमित तुकाराम कामले अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रायपुर नगरीय, लाल उमेंद्र सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर, शशि मोहन सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़, दिव्यांग पटेल पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर, उमेश प्रसाद गुप्ता पुलिस उपायुक्त मध्य रायपुर नगरीय, संदीप पटेल पुलिस उपायुक्त पश्चिम नगरीय रायपुर, मयंक गुर्जर पुलिस उपायुक्त उत्तर रायपुर नगरीय, विकास कुमार उपायुक्त ट्रैफिक एवं प्रोटोकॉल, राजनाल स्मृतिक पुलिस उपायुक्त क्राइम एवं साइबर, श्वेता श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण, इशू अग्रवाल पुलिस सहायक आयुक्त आजाद चौक रायपुर नगरीय शामिल है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी को परेशान करने या दबाव बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अगर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट अस्पष्ट हो, उसमें ठोस तथ्य न हो और उसे वैवाहिक विवाद या बच्चों की कस्टडी में दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, तो ऐसे कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हाईकोर्ट ने इस आधार पर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले पर निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। दरअसल यूपी के बलिया में रहने वाले प्रकाश सिंह और उनकी 2 बहनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में सूरजपुर के कोर्ट में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत चल रही कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि पत्नी अपने बड़े बेटे को अपनी निसंतान बहन को गोद देना चाहती थी, जिस पर पति ने इनकार कर दिया। इसके बाद पत्नी ने घर छोड़ने के साथ ही पति और ससुराल वालों पर दबाव बनाने के लिए कई अलग अलग अदालतों में केस दर्ज करा दिए। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर।
स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं करने और लंबे समय तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के मामले में शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर द्वारा सहायक ग्रेड 2 विकास तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन आदेश 28 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार विकास तिवारी का प्रशासनिक स्थानांतरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोहरसी सोन विकासखंड मस्तूरी में किया गया था। इसके तहत 1 जुलाई 2025 को उन्हें कार्य मुक्त भी कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आज दिनांक तक स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। विकास तिवारी द्वारा स्थानांतरण निरस्त करने हेतु वरिष्ठ सचिवों की समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। समिति ने उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में प्रकरण का परीक्षण कर पाए कि स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके बाद भी आदेशों की अवहेलना और बिना सूचना की अनुपस्थिति रहना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत गंभीर कदाचार माना गया। इन तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियंत्रण तथा अपील वर्गीकरण नियम के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी कार्यालय नियत किया गया है तथा वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे। दुर्ग जिले के एक होटल में पुलिस की कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामला तब सामने आया जब पुलिस एक गुमशुदा युवती की तलाश में होटल पहुंची थी। आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने बिना अनुमति होटल में घुसकर जांच शुरू कर दी। होटल संचालक के अनुसार पुलिस ने पहले होटल मैनेजर से बदसलूकी की और फिर एक कमरे में ठहरे महिला पुरुष को जबरन बाहर निकाल दिया। जब होटल मालिक ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उनके साथ भी मारपीट की और बिना FIR दर्ज किए उन्हें जेल भेज दिया। इस कार्रवाई से परेशान होकर होटल मालिक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि होटल में ठहरे लोगों ने वैध पहचान पत्र दिए थे। ऐसे में पुलिस को कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने होटल मालिक की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। कोर्ट ने पुलिस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और राज्य सरकार को यह छूट दी कि वह जांच के बाद दोषी पुलिस अधिकारियों के वेतन से राशि वसूल कर सकती है। बताया गया कि भिलाई के अवंती चौक निवासी आकाश कुमार साहू पेशे से लॉ स्टूडेंट और परिवार के पालन पोषण के लिए कोहका क्षेत्र में होटल चलाते हैं। उन्होंने अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताया कि होटल पूरी तरह से पंजीकृत है और सभी जरूरी लाइसेंस उसके पास है। याचिका में यह भी कहा गया कि होटल उनकी आय का एकमात्र साधन और इसे चलाना उनके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए पुलिस पर कार्रवाई को गलत माना है। प्रगतिशील युवा स्वर्णकार समाज जिला बिलासपुर में अपनी दानशुदा भूमि भवन पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। समाज ने इस संबंध में संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के अनुसार प्रगतिशील युवा स्वर्णकार समाज एक पंजीकृत समिति है। समाज के वरिष्ठ सदस्य स्वर्गीय रमाकांत स्वर्णकार द्वारा अपने जीवन काल में समाज को दान स्वरूप भूमि प्रदान की गई थी, जिसका विधिवत नामांतरण एवं सीमांकन राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उक्त दानशुदा भूमि पर समाज के प्रयासों से भवन का निर्माण कराया गया, जिसके लिए तत्कालीन विधायक द्वारा 4,96,000 रुपए की अनुदान राशि भी स्वीकृत की गई थी। यह भवन समाज एवं स्थानीय नागरिकों के सामाजिक कार्यों के लिए निःशुल्क उपयोग में लिया जा रहा है। समाज का आरोप है कि दानदाता के निधन के बाद उनके वारिसों द्वारा शेष भूमि का विक्रय किया गया, जिसके आधार पर एक व्यक्ति द्वारा समाज के दानशुदा भूमि और भवन में बिना अनुमति ताले तोड़कर प्रवेश किया गया और अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही भवन में रखे समाज के सामान, फर्नीचर एवं दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया गया। समाज ने स्पष्ट किया कि पंजीकृत दान पात्र के अनुसार किसी भी अन्य व्यक्ति को भूमि स्थानांतरित करने या निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। समाज ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध निर्माण तत्काल रोका जाए, अतिक्रमण हटाकर भूमि भवन समाज को सौंपा जाए तथा दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बड़ी समस्या ये है, इस सकरी में हमारे पास सामाजिक भवन है जो हमारे वरिष्ठ सदस्य स्वर्गीय रमाकांत स्वर्णकार जी के द्वारा दान में दी गई थी, जो कि तत्कालीन तखतपुर विधायक माननीय राजू सिंह छत्री के द्वारा अनुदान में दी गई पैसे से वो बना है। वो क्या है, जो दान दाता है वो तो नहीं है अब, लेकिन उसके जो वारिसान हैं वो क्या किए, वहां पर और बाकी जमीनें उनकी थी, उसको वो बेच दिए हैं अभिषेक सोनी को। अब अभिषेक सोनी वहां पर कुछ निर्माण कार्य करा रहा है। वो हम लोग वहां पर जांच पड़ताल के लिए गए थे तो पता चला कि वो अपनी जमीन के साथ साथ हमारे सामाजिक भवन और वहां पर हमारी जो जमीनें थी उस पर भी कब्जा कर लिया और हमारे सामाजिक भवन के चारों तरफ निर्माण कार्य करा दिया है। क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाहते हैं कि वो हमारे सामाजिक भवन और हमारी जमीन को वो बेजा कब्जा से मुक्त कराया जाए। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मार्गदर्शन में स्कूली छात्र छात्राओं को
फिलाटेली एवं पुस्तक पठन के प्रति जागरूक करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम आयोजन प्रधान डाकघर परिसर बिलासपुर में किया गया। इस अवसर पर मंत्री द्वारा विद्यार्थियों के लिए प्रेषित पुस्तकें एवं पोस्ट कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम का नेतृत्व अधीक्षक डाकघर विनय प्रसाद ने किया। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय दिल्ली पब्लिक स्कूल आधारशिला विद्या मंदिरम सरस्वती विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। विद्यार्थियों को न केवल पुस्तकें एवं पोस्ट कार्ड प्रदान किए गए बल्कि डाक विभाग के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं फिलाटेली के महत्व तथा डाकघर की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए प्रश्नोत्तरी यानी क्विज कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञानवर्धक पठन पाठन की रुचि विकसित करना तथा डाक टिकट संग्रह जैसे रचनात्मक शौक के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित शिक्षकों एवं अभिभावकों ने इस सार्थक पहल की सराहना करते हुए इसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलगहना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोटा थाना अंतर्गत चौकी बिलगहना पुलिस ने गांजा तस्करी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 किलो गांजा सहित 8,41,250 रुपए की संपत्ति जब्त की है। इस मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार जानकारी मिली कि वहां जिले में नशे के कारोबार सख्त कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में 22 जनवरी को बेलगैना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग मोटरसाइकिल से ओडिशा से गांजा लाकर कोटा क्षेत्र में खपाने जा रहे हैं। सूचना पर टीम बिलगहना कोटा मार्ग के ग्राम पंडरा पथरा में घेराबंदी की गई। कुछ समय बाद 2 मोटरसाइकिलों को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला सवार थे। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 13 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 6.5 लाख रुपए आपी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में गजेंद्र कुमार खत्री, नीरज उर्फ मोन्टू, मंगलूराम साहू एवं सरस्वती साहू शामिल है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गांजा उड़ीसा से बालांगीर से लाकर आसपास के इलाकों में बेचा जाता था। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।